हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन कैसे एक साथ स्टार्ट कर रहे थे। मतलब विदाउट मल्टी मल्टी थ्रेडिंग क्या हो रहा था, डाउनलोडिंग पहले स्टार्ट हो रहा था, फिर वो 5 सेकेंड लेके खत्म हो रहा था, देन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रहा था। तब तक डाउनलोडिंग जब तक चल रहा था तब तक हमारा थ्रेड आइडल होके बैठा बैठ रहा था, लाइक इट हैज नो यूज। देन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रहा था। तो वो वाले प्रॉब्लम को हमने मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू कैसे सॉल्व किया। दो हमने थ्रेड बना दिया, एक थ्रेड में हमने डाउनलोडिंग को लगा दिया, एक थ्रेड में हमने प्रोसेसिंग को लगा दिया। तो दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुए और खत्म हुए। ऐसा नहीं कि डाउनलोडिंग पहले स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ। तो ये प्रॉब्लम हमने मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू सॉल्व किया था। इसके साथ हम और एक भी कॉन्सेप्ट है इसका, जैसे आप क्या कर सकते हो, थ्रेड वन डॉट ज्वाइन। मतलब आप क्या कर सकते हो ऐसा, T1, ये लास्ट क्लास में ही आपको बोलना मैं भूल गया था इसलिए बता रहा हूँ। T1 डॉट ज्वाइन एंड T2 डॉट ज्वाइन, ऐसा करके आप लिख सकते हो। तो ऐसा क्या होगा, जब तक प्रोसेस वन कंप्लीट नहीं हो जाता एंड प्रोसेस टू तब तक प्रोसेस टू कंप्लीट नहीं होगा। मतलब थ्रेड वन स्टार्ट होगा, कंप्लीट होगा, फिर थ्रेड टू स्टार्ट होगा, देन कंप्लीट होगा। तो वो हम ज्वाइन के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके इन डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मोस्टली हम नहीं यूज करें। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये कॉन्सेप्ट बताना था तो करके बता रहा हूँ। तो आज का मेन टॉपिक क्या रहेगा। आज का मेन टॉपिक है डेडलॉक। तो थ्रेड में डेडलॉक सिनेरियो कब आता है, ये भी बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज डेडलॉक एंड हाउ टू प्रिवेंट डेडलॉक। तो आज हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज डेडलॉक। तो डेडलॉक के लिए एक नया क्लास बना लेते हैं। ठीक है। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही सेम चीज हम मल्टी थ्रेडिंग के अंदर जो था ऐसा। नहीं तो चलो और अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे एक दो ऑब्जेक्ट ले लो। जैसे हम इंटीजर डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाते हैं, राइट। ऐसा करके हम वेरिएबल लेते हैं, इंट नाम या कुछ भी लिखते हैं, करेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट भी हमारे पास एक डेटा टाइप है, ठीक है, जिसमें हम इंट स्टोर कर सकते हैं और आपका स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक बना लो और वेरिएबल का नाम हम क्या देंगे, लॉग वन। ठीक है, ये जस्ट वेरिएबल का नेम है। ठीक है, इसके इसमें आप कुछ भी दे सकते हो, L1 दे सकते हो, L2 दे सकते हो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल का मीनिंग क्या है, इसलिए मैं लॉग वन देता हूँ। और एक ऑब्जेक्ट बना लो, इसको लॉग टू दे दो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, दो मेथड बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक, देखो अभी ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड और एक बनाते हैं, पब्लिक मेथड वर्ड टू। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, देखो वही सेम चीज था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इतना मैनुअली राइट नहीं किया। हमने ये ऑलरेडी ये सेम चीज हमने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर भी लिखा हुआ था, इसलिए मैंने लिख दिया, जस्ट आपको समझा रहा हूँ। देखो, पहले हमने दो वेरिएबल लिया, लॉग वन एंड लॉग टू। ये लॉग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जब आप लॉग बनाते हो इसके अंदर जो भी लिखोगे उसको कोई और मेथड इसको होल्ड नहीं कर सकता। मतलब मेथड वन ने जब ये लॉक वन को लॉक यहाँ पे लगाया, जब तक मेथड वन ये लॉक को रिलीज नहीं कर देता तब तक मेथड टू इसको, मतलब तब तक मेथड टू ये लॉक इसके अंदर आ नहीं पाएगा। मतलब आप लॉक लगाते हो जब तक उसको रिलीज नहीं करते हो तब तक वो होल्ड होके ही रहेगा उसी मेथड के साथ। तो उसने क्या किया, देखो मेथड वन ने पहले एक लॉग लगाया, फिर उसने क्या लिखा कि मेथड वन एक्वायर्ड द लॉग। फिर यहाँ पे 1 सेकंड वेट किया, कुछ तो लॉजिक परफॉर्म हुआ, देन लॉग टू लगाया। बट मेथड टू क्या करा, देखो मेथड टू लॉग टू लगा रहा है एंड उसके अंदर लॉग वन लगा रहा है, देखो। तो इससे क्या होगा, मेथड वन लॉग वन लगाया, साथ में मेथड टू लॉग टू लगाया, दोनों मेथड को हम थ्रेड के अंदर रन करेंगे तो दोनों एक साथ स्टार्ट होगा। मेथड वन लॉग वन को होल्ड करेगा, मेथड टू लॉग टू को होल्ड करेगा। फिर मेथड वन लॉग टू तभी परफॉर्म कर पाएगा जब मेथड टू लॉग टू को रिलीज करेगा, करेक्ट। ये चीज मैं आपको बताया। मेथड वन लॉक वन को होल्ड किया, और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेथड वन लॉक वन को होल्ड किया, मेथड टू लॉक टू को होल्ड किया। उसके अंदर फिर मेथड वन लॉक टू को तभी होल्ड करेगा जब मेथड टू लॉक टू को रिलीज करेगा, क्योंकि मेथड टू ने ऑलरेडी यहाँ पे होल्डर लगा रखा है, करेक्ट। सिमिलरली मेथड टू भी लॉक वन को तभी होल्ड करेगा जब मेथड वन लॉक वन को रिलीज करेगा। मेथड वन ने यहाँ पे लॉक वन को होल्ड कर रखा है। जब दोनों ये मेथड स्टार्ट होंगे दो थ्रेड के अंदर, थ्रेड वन के अंदर मेथड वन स्टार्ट होगा, थ्रेड टू के अंदर मेथड टू स्टार्ट होगा। मेथड वन स्टार्ट होते ही वो लॉक वन पे होल्ड करेगा,
मेथड टू स्टार्ट होते ही लॉक टू पे होल्ड रखेगा। फिर मेथड वन लॉक टू को कब एक्सेस कर पाएगा, जब ये लॉक टू को रिलीज करेगा। सिमिलरली मेथड टू लॉक वन को कब एक्सेस कर पाएगा, जब ये लॉक वन को रिलीज कर पाएगा। तो ये डेडलॉक सिचुएशन हो रहा है। करेक्ट। आप देख रहे हो मेथड वन लॉक वन पे होल्ड लगा रखा है, वेट कर रहा है लॉक टू को एक्सेस करने के लिए। सिमिलरली मेथड टू लॉक टू को होल्ड कर रखा है एंड वेट कर रहा है लॉक वन को एक्सेस करने के लिए। तो दोनों ही लॉक को रिलीज नहीं करें, जस्ट वेटिंग टू एक्वायर ए सेकेंड लॉक। करेक्ट। तो ये होता है हमारा डेडलॉक सिचुएशन। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है। ये हमारा लास्ट टाइम का कोड था, तो इसको आप कमेंट आउट कर दो। एंड यहाँ पे हमारा क्लास का नाम क्या है, डेडलॉक। तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और दोनों मेथड को हमें थ्रेड के अंदर रन करना है। करेक्ट, ताकि साथ में स्टार्ट होगा और दोनों साथ में ही लॉक होल्ड करेंगे। और बट कोई लॉक रिलीज नहीं कर रहा है, इसलिए ये डेडलॉक का सिचुएशन बनेगा आपका। तो थ्रेड टी वन के अंदर आप मेथड वन को डाल दो, थ्रेड टी टू के अंदर मेथड टू को डाल दो। अब रन करके देखो, ये इनफाइनेटली रन होता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब एक डेडलॉक सिचुएशन में चला जाएगा। देखो, देखो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। करेक्ट। क्यों? ये मेथड आपका प्रिंट होके आ रहा है, ये कंसोल नहीं होके आ रहा है। क्यों? आपका कंसोल में कुछ भी मैसेज प्रिंट होता हुआ दिखा? नहीं दिखा। करेक्ट। देखो, क्यों? क्योंकि ये डेडलॉक सिचुएशन है। मेथड वन लॉक वन होल्ड कर रहा है, मेथड टू लॉक टू होल्ड कर रहा है। जब दोनों स्टार्ट हो रहे हैं दो थ्रेड के अंदर, मेथड वन लॉक वन होल्ड कर रहा है, मेथड टू लॉक टू होल्ड कर रहा है। फिर ये वेट कर रहा है कब मेथड टू इसको लॉक टू को रिलीज करेगा, ताकि मेथड वन लॉक टू को होल्ड कर पाए। एंड मेथड टू भी वेट कर रहा है कब मेथड वन लॉक वन को रिलीज करेगा, ताकि मेथड टू लॉक वन को एक्वायर कर पाए। तो दोनों डेडलॉक सिचुएशन में चले गए। तो ये होता है डेडलॉक वाला सिचुएशन। इसको हम कैसे डेडलॉक सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।